सबसे पहले तो जिस आत्मा के निमित्त ये पुण्य का काम हो रहा है मैं उनको नमन करूँगा। मैं चाहूँगा आप भी सब उनको 1 मिनट याद करें। क्यों जयपाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका फ़ोटो है, तो उनके कोई ऐसा कर्म था, पुण्य कर्म जिसको कहेंगे, जिस कारण से आज ये भगवान का ज्ञान यहाँ इस धरती पर, इस जगह पर हो रहा है, तो हम सब उनको नमन करेंगे। देखो, आप सभी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो, उसके लिए हर एक आदमी कोशिश करता है। कुछ अपने आप से करता है, कुछ दुनियादारी से सीख के करता है, और हम इस संघर्ष में जिंदगी बिताते हैं। कभी कोई संकट आया तो जितनी एनर्जी है सोचने की, करने की, उसमें लगा देते हैं। कई बार हल हो जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है, नहीं हल होती तो दवाई भी लेनी पड़ती, टेंशन, डिप्रेशन, अनेक प्रकार की। तो क्या भगवान इस काम में कोई ऐसा मदद कर सकता है हमारी? क्योंकि और तो सब हमने बिचास के देख लिए, परिवार है, संबंध बनाए, शरीर स्वस्थ रखने की कोशिश की, जुगाड़ करे नौकरी, आर्थिक मदद के लिए, ये सब तो किए। लेकिन इतना जिक्र भगवान का भी है, हर एक गांव में, हर एक जगह पर मंदिर बन रहे, बड़ी कथा है, बड़ी कहानियां सुनी है उसकी। कितने लोग उसमें भक्ति में बड़ी तपस्या भी कर रहे हैं जैसी उनको ज्ञान है। तो असल में भगवान से वो मदद अगर हमें मिले, और ऐसी अगर मिल जाए कि जीवन में जो दुख है या टेंशन है वो सदा के लिए भाग जाए, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? ऐसी जिंदगी हो सकती है कि कोई दुख आवे ही नहीं? ईब तो थोड़े से आवे हैं, फिर हम उन्हें भगा दें अपने तरीके से, फिर आ जाए कोई न कोई। लेकिन ये कदे नहीं आवे तो आपका चेहरा किसा हो जाएगा? लंबा लंबा थोड़ी रहेगा, गोल गोल होना शुरू हो जाएगा, है ना, खिला खिला। तो भगवान का बारे में इतनी सारी जो हमने अब तक सुनी है, आदमी ने बहुत सारी कथाएं बनाई, मूर्ति बनाई, कितने गुरु गोसाई महात्मा जुट रहे हैं। लेकिन कई बार तो यूँ लग गए है कि कदे भगवान नहीं हो, हमने भगवान बना रखा हो। जैसे मुझे तो लगता कई बार, इस ज्ञान से पहले लगता था कि ऐसा लग गया जनो हमने भगवान गढ़ रखा हो। क्योंकि कोई शास्त्र कि में बताओ है, कोई कि में बताओ। कई तो नु कहेंगे भगवान भीतरे है, और भीतर है तो फिर हम इतने दुखी क्यों? जरा लाइट और अंधेरा भी हो, दोनों चीज किस तरह होंगी? किसी ने बता दिया थारा भीतरे नहीं, कण कण में भी है, सर्वव्यापी। यह बहुत बड़ा अंधेरा, और यह तो किताबां भी लिख दी, यूनिवर्सल ट्रूथ बोली जाए। या देखो कि भगवान कण कण में है, कण कण जहर का भरे आई, यह भी मान लिया हमने। क्योंकि गृहस्थी आदमी ने इतना कड़ा टाइम था कि वो भगवान की रिसर्च करे, जो बता दिया महात्मा ने, गुरु गोसाई ने, उसकार लिया, कभी सवाल नहीं खड़े करे। फिर एक शास्त्र में, गीता में बता दिया कि युगे युगे आवे है, तो 4 युग बताए, 4 बार आवे है, वह भी मान ली। किसी में बताया 4 बार नहीं, उसके तो 24 अवतार है, कछमच अवतार है, वरा अवतार है। यानी एक वरा अवतार बताया भी भगवान इस धरती पर आवे है तो सूअर का रूप लेके आवे है, वरा बोल जिसने, सूर बन के आवे है। यह भी हम न मान ली, आपने सब न मानी, मन नहीं माननी थी। किसी ने फिर घने दुखी हुए जब न्यू भी बताए ऊपर वाला जाना, ऊपर वाला देखेगा तने, है नहीं बस साल जब न्यू को वहां ऊपर भी कितने के ऊपर कड़े सी है। तो देखो ये सूत उलझदा चला गया। जिसने आके सुलझाने की कोशिश करी, एक नई किताब खड़ी कर गया, जिसने शास्त्र कह दिया। कई नु कहते हैं भगवान तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है,
यानी 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, उससे भी घना लाइट रोशनी इतना बड़ा है। अर्थ हम उसमें जाके लीन हो जाओ, जन्म मरण से पांडा छूट जाएगा। यह थ्योरी भी संसार में है। ये सारी मानस की बनावटी है। जिसने जिसा महसूस कराया उसा बता दिया। हम दुखी थे, हमने चाहते मारा तो यो दुख दूर हो जा। भगवान ऊपर हो, नीचे हो, भीतर हो, बाहर हो, मारे के आठ से मारे यो फलाना काम हो जा, इसकी सवामणी ला देंगे, बस हो गया। आम आदमी इस हिसाब से जी रहा था। ये भी यो खुलासा क्यों करो, क्यों भगवान भीतर है कि बाहर है, कण कण में है, ऊपर से तो कड़ेसी है, 4 युगा में 4 बराबर है कि 24 अवतार हैं। ये सारी बात मंदिर में गए तो मंदिर में हमने मूर्ति देखी कई डाल की, और उन मूर्तियां में हाथ पाया के भी दिखे, कई हाथा के भी दिखे। आपने सारे ने देखे होंगे मंदिर में। और बीच में एक इसी मूर्ति भी देखी जिसका हाथ पा को नहीं। आपने कदे मंदिर में जाके पूछा हो, ये माता बताओ कि भैया जो बीच में है इसका हाथ पा को नहीं और इस पर जल चढ़ावा, हाँ यो के सौदा है, और यो रवा कित से खास बात तो ये तो फोटो है, फोटो का के रोज मिलना होता, असली कित से यो जिंदा जागदा, इस पर बात करनी हो मान ले। यो काम का है जब तो लोग इसका आगे खड़े हैं, लेकिन यो कित रवा है, इससे मिलना है। हमने किसी ने इसे कोशिश करी, ये पगले बताओ, बोल दे कौन, सारे चुप करके बैठे हो। पंडित जी पे पूछो जाके, उनका यो बीच में जो बिना हाथ पाया का यो बिठा रखा है, जो भी इसका हाथ पा तो कोई नहीं, यो रवा कित से, इस तो मिलना है। हमने नरी मूर्ति कौन देखनी, मूर्ति तो जगह जगह कोई बना दे फोटो, जो असली की तरफ है किसी नहीं बेरा। कोई न कह दे भीतर बैठा है, भीतरला पाट पाट आवा है रोज, एक एक टेंशन ही सा, रोज संबंध विच्छेद होने लाए रे, तलाक होने लाए रे, बालका के दवाई खा खा के जीण लाग रे, नींद नहीं आंदी। भगवान करे कि भीतर फिर उसमें इतनी ताकत को नहीं जो मारा और समाज दे ठीक कर दे। सारा सूत उड़ जाके और हम ये रिवाज भी पीट दे आए, त्योहार भी मना दे आए, और जिंदगी में कोई सुख नहीं आया, कोई शांति नहीं आई। देखो इसी हालत होगी इस टाइम पर। तो भगवान ने देखा कि जो असली भगवान है, हम तो बना रहे थे उसकी मूर्ति, उसने आके देखा कि इनकी ये सारी समस्या दूर हो सके है, जाइए मेरी बात न ध्यान से सुनने। देखो केवल सुनन की बात थी, पर कोई सुन भी नहीं सकता, उसकी तो दूर को नहीं हो। उसने खुद आके बताया, भगवान आके बोल रहे है इस धरती पे, निवेनरी मूर्ति नहीं है कि उस पर जल चढ़ाए जावा, व्रत करे जावा अपनी मर्जी, तो उसके बाहर कहा जावा एक बार खुश हो जाएगा भगवान। भगवान ऐसा नहीं है, वो भी एक आत्मा है। कितनी छोटी है, जितने छोटे हम आत्मा आड़े बिंदी बैठी है ना, जो बहन जी ने बताया, इतना ही छोटा वो है। पर उसने कहेंगे परमात्मा, उसका अक्षर जुड़ गया है परम। परम का मतलब वो है सबसे बड़ा, सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन हमने जब मंदिर में देखा तो हाथ पाए वाले भी थे और वो भी था। और हमने पूछा भाई यो कौन, राम की मूर्ति देखी, पूछा यो कौन, बोले यो भी भगवान। श्री कृष्ण की भी देखी, यो भी भगवान। गणेश की देखी अटपटी सी, यो भी भगवान। हनुमान जी की देखी, यो भी भगवान। देवी देखी, वो भी भगवान। अरे भगवान तो एक का बताया था, ये इतने कड़ता गए, किसी ने कुछ नहीं बेरा। गुरु गोसाइया नहरा बाजार जता रखा है, वो नु कहे इन भी पूछ दे रहो, और मेरा भाइयों नाम ले जाओ, इसने भी रटे जियो। दुखी हो आदमी बेचारा लगे रे, घड़िए माता है मार दो, नाम ले रही थी, समझ में कुछ नहीं आंदा। ये बताओ है कि ये नूनू से एक लाइन से सिखा रखी थी, इसने रटे जाओ, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो। मेरे तरीके मानस पहले दुखी है, उसके काम और बढ़ा दिए।
कोई नहीं, किसी ने नहीं बेरा। सिर्फ भगवान जब ती धरती पर आके नहीं बतांदा। आज ध्यान से सुनो यह बात है, क्यों फिर हम नहीं आएंगे, हम एक के दिन खातिर आए, आज तो हमने सही खोल के बता देंगे। भगवान इस धरती पर जब ती आके नहीं बताओगा कि मैं कौन हूँ, कित रहूँ हूँ, के करूँ हूँ, अर्थात के काम आशकू हूँ, इतना कोई देदारी, कोई शरीर वाला जो माँ के पेट से जम रहा है, वो उसका परिचय दे नहीं सकता, किसी ने नहीं बेरा। ये सारे धूल में लठ मारन थे, इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। दुनिया तलन गिरती आ रही है और गिरेगी आगे। इसका एक के राह है कि ईब जो भगवान आके बताने लग रहा है, उसे हिसाब से उसने सुन लो और अपने जीवन में सुख शांति थारा गल गल हो लेगी, जिस तरह छाया थारा गल गल हो रही। और नहीं तो इस खातिर मारे मारे आंड हो गए, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, फिर झुग्गी में जन्म होगा। मन मानना हाथ भी ना पाओ दोनों, किसे भी जन्म हो, घने खोटे कर दिए नहीं वे अंगाई करी, तो ईसा भी जन्म होगा, जो थारी माखी भी नहीं उड़ाने कोई, तो यह बन जाएगी, बनन लग रही गणे गेल्या। इसलिए यो बहुत गजब का टाइम है आज का दिन, जो आपने भगवान के बारे में सही जानकारी अगर ले ली तो आपके 16 दिन अच्छे दिन आएंगे। वो तो अच्छे दिन राजनीति वाले कहेंगे आओगे आओगे, आए तो कोई नहीं, पर यो ज्ञान सुना तो जरूर आओगे, पक्की बात है। तो भगवान ने आके बताया कि मैं भी आत्मा हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ, और मैं भी परम धाम तक आया हूँ जड़ तक हम सारे आए हो। हम सारे कड़त आए हैं, हमारा घर बहुत दूर है, सूरज चांद तारे तभी दूर। आत्मा उरे नहीं बनती, कितने भी कोई देश में कोई फैक्ट्री में कोई नहीं बनती। माँ के पेट में शरीर बना है और फिर जाके आत्मा उसमें प्रवेश करे है 5-4 महीने पाछे आड़े माथे में, और फिर उसका एक नाम टेक दे है, अपने वर्गा बना दे उसने नाम टेक की, यो तेरा फलाना है, यो फलाना है। फिर एक दिन वो चला जा है, आड़े फोटो रह जाए उसका, वो आत्मा तो गई, उड़े जाके भी यह कहानी बनेगी। फिर वह एक पेट में जाएगी, एक नया नाम टेक देंगे, थोड़े दिन पाछा उड़े एक फोटो टंग जाएगा। न्यू हर एक आत्मा जो इस नाटक में आ रही है ना, इस खेल है ये बैठी सारी, ये सारी उड़े चक्कर काटे जा, जिसके जिस गेले हिसाब किताब हो, संस्कार मिलते हो, वो उसके माँ बाप बन जाएंगे, वह उड़ा अपने नया शरीर लेके खेले जाएगी। न्यू चक्कर काट दिया अंडे। आप सारे भी कह कितनी जगह फोटो टंगवा के आ रहे हो, वो थारे श्राद्ध कर देंगे ये या फलानी वो आड़े बैठी है 4थी क्लास में जा है बस्ता लेके, यह है असली कहानी। तो सारी आत्मा जो उरे नहीं बनी और किते ताई, जो बताया परम धाम ते, और उड़े तय नीचे आई और इस नाटक में खेलन लगी। खेल दे सब नगणे जन्म ले लिए, ये नाटक के रिश्ते करेगी। आज ही न मेरा मेरा कब है, फिर एक दिन ये छोड़ आओगे, उसने अर्थी बन जाएगी, फिर और किते जाके मेरा मेरा करेगी। न्यू मैली होंगी अंड है, इसलिए उसके दुख कदे भी दूर ना हो कि उसने खेलना है को नहीं आंदा। वह इस रेल में चढ़ तो रही है, पर जो आवा है पड़ोस में सीट पर बैठा उससे गेले उतर लिए है, तो ठिकाने क्यों कर जाएगी। तो भगवान ने बताया मैं एक आत्मा इस नाटक में ऐसा हूं जो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आऊंगा, माँ के पेट से जन्म लेके नहीं। ऐसा कोई गर्भ नहीं जो उसने उठ लेगा, कि उसके गुण उसकी शक्ति बहुत गजब की। करोड़ों आत्मा 700-800 करोड़ आत्मा है मानसा की, जो सारी ऊपर से नीचा की खेलन लग रही है। एक आत्मा इसी है जो जन्म मरण उसका मारे वर्गा को नहीं। राम का है, कृष्ण का है, हनुमान का है, गणेश का है, चाहे 4 हाथ वाले चाहे 8 हाथ वाले, सारे जितनी मूर्ति है मंदिर में, सबका जन्म माँ के पेट तो होना है। गुरु गोसाइया का तो चक्रे के होता, ये तो आज के हैं बालक पाले रे। ये मैं उनकी बताऊं हूं जिनकी पूजा हो है कदे तय, राम की कृष्ण की, जो बड़े बड़े मान्य गए हैं सनातन धर्म के, वो भी भगवान नहीं है।
क्यों? उनका हाथ पांव है, और हाथ पांव को तो माँ के पेट तो होगा ना, उकड़त लिया होगा। वो कोई सा भगवान नहीं। या देखो कितनी बड़े अंधेरे में हम हंड रहे आज तक, उन्हें भगवान ला रहे हैं। वो भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक है, शिव। और इसलिए मंदिर का नाम भी शिवालय धरया, रामालय नहीं धरया, कृष्णालय नहीं धरया, गणेशालय कौन धरया, शिवालय बोलना है। क्यों? शिव है सबसे बड़ा। और शिव के कोई माँ बाप आपने कदे सुने हो तो बताओ? बाकी सबके माँ बाप से क्यों? सबका माँ के पेट से जन्म हुआ, तो वो देवता है, शरीर वाले हैं देवता। इस तरह हमारे भी 2 हाथ पांव है, उनके भी 2 ही थे, पर मूर्ति में 4-4 भी दिखाई दिए, 8 भी दिखाई दिए किसी का। या कि मैं और समझाने खातिर बनाई थी मूर्ति। असल तो दुनिया में 2 हाथ पांव वाले आदमी हुए हैं सदा, कदे भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा 2 हाथ पांव के। पर शिव जो है वो 2 हाथ पांव कभी को नहीं। वो नुका है, मैं तो एक बिंदी हूं, जिसने कवांगे निराकार बिंदी, ज्योतिर्लिंगम। वो भी इस धरती पर आवे है, पर वो क्यों करावे है? माँ के पेट तक को नहीं आवे। माँ के पेट तक होगा तो वो भी आना, जिस तरह बखेता में हम बैठे हो, न्यू बैठा पावर, किसी की माँ बना पावर, किसी का बेटा बना पावर। वो सबका माता पिता क्यों करोगा? सबका माता पिता कौन उसका है? जो माँ के पेट से जन्म ना ले। नहीं तो माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी भी होंगे। सबका माता पिता केवल एक है, और वो इस धरती पर आवा कद है, इस टाइम पर आ रहा है। जो आप आज बैठे हैं ना, जिसने नुका बहुत बूढ़ी दुनिया होगी, इसी बूढ़ी दुनिया में वो नुका है मन आना हो है। क्यों? क्योंकि वो नुका है, तुम सारी आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम कदे बहुत बढ़िया थे, देवता थे, पर तुमने गड़बड़ करी बहुत डाल की, और आखिर में वो बढ़िया दुनिया जो मैं देख ही गया था, उसका सत्यानाश करके बैठे हो। आज भी करा हम, हवा नहीं छोड़ दे, पानी नहीं छोड़ दे, माटी सब क्या काम सत्यानाश करने पर तो जुट रहे हैं। संबंध नहीं छोड़ दे, मर्यादा तोड़न लग रहे, हम तो बंदर हो रहे हैं इस टाइम। तो उन्होंने है, यो जो टाइम है, जिसने कह देंगे पाप का घड़ा भर गया, जिसने कह देंगे काली रात भर का टाइम, इसलिए शिव की रात मनाई जा है। शिव की रात्रि, शिवरात्रि करो हो नहीं आप? वो शिव की रात क्यों बताई? रात का मतलब यो थोड़ी अंधेरा हो जाए उस दिन आओगा वो ना। रात का मतलब है धर्म गलानी का टेम, रात का मतलब है कयामत का टेम, तो इस्लाम धर्म में बताया। रात का मतलब है जजमेंट डे, जो क्रिश्चियनिटी में बताया, ईसाई धर्म में। रात का सीधा सा मतलब है जब पाप का घड़ा भर जा तो भगवान आवे। ये बात न लगा है कि पाप का घड़ा भर गया, रही कसर है, बताओ सारे। और भरना है और भरना है, माता हम रहे। यो टाइम है भगवान के नीचे आने का, लेकिन वो फिर आकी बोलना क्यों करे? क्योंकि हमने तो भगवान बना रखे अपनी मर्जी तो निरे। हम तो नु का हमारा तो यो है, हमारा तो इसकी ये मानता है, यो है बाबा है हमारा। असली ने जान दे नहीं, तो थोड़े ये ठीक कर्म कर गया, वो है भगवान बना दिया, मूर्ति बना दी उसकी। भगवान नु कहा है कि मैं आके जो काम करूं हूं वो कोई शरीर आला कर नहीं सकता। शरीर आले के बस का को नहीं, वो शरीर आले उसने बिगाड़े है सिर्फ, वो एक है बिगड़ी न बनानिया। तो ईब दुनिया जमा बिगड़ रही, इसके 500 तत्व भी बिगड़ रहे हैं जिससे शरीर के कष्ट हुए हैं। और सबसे पहले तो आदमी बिगड़ रहा है। यह चीज आप नहीं बिगड़ी, ये हमने मिलके देखा देखी कंपटीशन जिसने का वहां विकास का वहां हमने बिगाड़ी, और इस लेवल तक बिगाड़ दी कि कोई चीज भी ईव मारे हिसाब की रही है नहीं, बस रोंदे आंडा, यह भी गड़बड़, यह भी गड़बड़, यह भी गड़बड़। ये भगवान ने कहा है मैं इसने ठीक कर सकू हूं, और इतनी बढ़िया कर सकू हूं कि जिसने कवांगे धरती पर स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग। कोई मर जा जब नहीं कह दे स्वर्ग सिधार गया,
लेकिन वो तो कहने की बात है। असली में जो स्वर्ग हो सके है, जिसमें ना डॉक्टर हो, ना पुलिस हो, ना कोई मुकदमा हो, ना कोई बीच में मरे, अकाल मृत्यु ना हो, इसी दुनिया जो है देवता की दुनिया, वो भगवान इस टाइम पर आके बना हुआ है। और इस टाइम न कहा शिव की रात्रि, तो यो काम भगवान आकी एक शरीर में प्रवेश करे है। क्यों शरीर तो चाहिए ना बोलने खातिर, ना तो वो ज्ञान का तो भरया है, और उस ज्ञान ने सुन दी हमारे पाप कटने शुरू हो जाए, पर वो सुना ही क्यों करे। वो नुका है मैं तो एक थारा वर्गा एक आदमी के तन में प्रवेश करके और यो ज्ञान सुनाऊं। इसने जो सुनता चलिया जा, सिर्फ सुन ले, क्यों करे बैठ की सुन ले, न्यू नहीं कोई आसन लाने हैं कोई रामदेव वाले, वो थारा कित बस के बस, क्यों करे भी अपने टांग सीधी मुद्दी करके और इस बात ने पूरी सुन ले। फिर देखो आप हफ्ते में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि दिल तय आपका जी करेगा कि उस भगवान का, उस परम पिता का शुक्रिया करा, है ना। इतनी तो केवल रिवाज करा दे, सांझ कर दीवा चाश दिया, और कोई त्योहार आया उस दिन की में कर दिया, वो दिल तक कौन था। दिल वाला कब बनेगा, जब आप महसूस करोगे कि उसका ज्ञान सुनया पाछे मेरा यो अड़ंगा खत्म हो गया। देखो तो भगवान मारे भीतर जो अड़ंगा है ना हर एक आत्मा में, उसने काटन खातिर यो ज्ञान सुनान खातिर इस धरती पे उड़े हुआ है। हम सारे उससे मिल लिए, मैंने तो 27 साल हो गए उससे मिले, और आए साल मिल ली हूँ लगभग परमात्मा से। हाँ, तो जिसने यो जानना हो न, तो हम उसने पूरा परिचय भगवान का दे के और उसका आगे बैठा देंगे, फिर वो भी मारी डाल बताओगा भाई किसा है। क्यों भगवान मेरा ऊपर नहीं बैठा रहता, प्यार का सागर है, तो वो अपने बालका तक लुकदान देगा, हम तो ध्यान ना वो बाजे जा, ऐसा थोड़ी हो, प्यार का सागर है। पर हम अपने इन छोट फूटा फंस रहे हैं, सुनन का टेम में को नहीं मार पे। जब भी ज्ञान सुनान जावा नु कह देंगे मेरा तो यो काम, मेरा तो यो काम, उससे दिन होने उसके सारे काम, तो फिर ईशा ने के मिलना है, वो तो अपने लगे रहो लटा पीनो हो रहो। तो भगवान तो मिल लिए, सारे मिल लिए यूरोजोन से आ रहे हैं, तम भी मिल सको, न्यू न्यू हमारा है बाप है, थारा भी है, सबका है वो। पर पहले यो जो ज्ञान वो दे है, उस ज्ञान की गंगा में एक बार डुबकी ला लो। क्यों बेरा तो हो कि वो किससे मिलने जा रहे हो, वो किसा है। इसलिए यो बहुत बढ़िया अवसर है, आज आप इस संदेश ने लेके जाओ और अपने भीतर या खाज सिर में चालन दो। तिब्बती जिसकी मूर्ति आगे खड़े थे और ये कह तो ये जमा झूठे हैं तगड़े एक नंबर के, और कह फिर यह सच्ची है, तो हम तो निरे अंधेरे मसा और अपना तावड़े है इस काम ने कर लिया। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कह तो हम सारे झूठे हैं, उन्हें यार ना काम खाए, कह तो यो खुलासा कर लो, या फिर इस चीज का बेरा पाड़ लो भाई कदे या साची हो और तू मर जाना बड़ा तो किया है। इसलिए आज न्यू के न्यू ना जाइयो घरा, इस चीज ने चलने दो भीतर, या चलेगी तो यह ज्ञान की गंगा आगे बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति।